Good morning, class 6. Science, lesson 15, importance of water. We will continue with the page 196. लास्ट क्लास में हमने अंडरग्राउंड वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। वाटर साइकिल ज़मीन से ही पानी जो है नदी नालों का, समुद्र का पानी इवेपोरेट होता है सनरेज से, गर्मी से, और ऊपर जाकर जो भाप के कण होते हैं वो ठंडे होकर, कूल होकर वो जम जाते हैं और क्लाउड बन जाते हैं। जब क्लाउड बहुत हैवी हो जाते हैं तो बारिश के रूप में वापस वो पानी ज़मीन पर आ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है। नाउ पेज 196, क्लाउड फॉर्मेशन, बादल बनते कैसे हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर लीड्स टू इट्स एक्सपेंशन। गर्मी ज़्यादा होने के कारण जो एयर है वो हवा, गर्म हवा फैलती है। दिस मेक्स द एयर लाइटर, गर्म हवा जो है हल्की भी होती है, एंड इट राइजेज इन द एटमोसफियर, और वो ऊपर उठती है। अलॉन्ग विद, आप सर्दियों में देखते हो कि वो स्मोक होता है, पॉल्यूशन, स्मोक प्लस फॉग, तो उसको स्मोक बोलते हैं, क्योंकि जो पॉल्यूशन का धुआं है वो ठंड के कारण ऊपर नहीं जा पाता, और गर्मी में वो आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि गर्मी में हवा गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है, वो दिखाई नहीं देता। सर्दी में ठंडा होता है तो वो पॉल्यूशन का धुआं ज़मीन पर ही हमारे आसपास हमें दिखाई देता रहता है। This makes the air lighter and rises in the atmosphere along with water vapors. पानी के कण उसके अंदर होते हैं, जो हवा गर्म होती है, हल्की होने के कारण वो ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ जाती है। As it risen, it begins to cool. जैसे जैसे वो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है वो ठंडी होने लगती है। The dust particle present in the atmosphere behave as a medium on which water vapor condenses and forms million of tiny droplets. एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकराकर ये धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती हैं और बूंद, पानी की बूंदें बनती रहती हैं। These tiny water droplet from cluster in the air and form clouds. यही पानी की बूंदें जब ठंडी होकर जमने लगती हैं तो बादल बन जाते हैं। When the clouds become big and heavy, जब वो बहुत बड़े हो जाते हैं, हेवी हो जाते हैं, they fall as rain, हेल और स्नो। ठीक है। वही बादल जो हैं बारिश के रूप में नीचे आते हैं, हेल, ओले पड़ते हैं, और स्नो, ठीक है, बर्फ के रूप में भी गिरते हैं। रेन गेट्स कलेक्टेड इन सीज, लेक्स, ponds, etc. or percolates down the soil to form groundwater. सीपेज जो कहते हैं, ये बारिश का पानी वापस से नदी नालों में, समुद्र में, तालाब में आ जाता है, और ज़मीन के अंदर भी ये रिस जाता है। जब पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश का कहीं पर, तो वो ज़मीन के अंदर भी सिप जाता है, रिस जाता है, सीपिंग जिसको बोलते हैं, और ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। वाटर ऑन द अर्थ अगेन चेंजेस टू वेपर। फिर से जो ज़मीन का पानी है, आप देखते हैं कि गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर गर्मी होती है, धूप निकलती है, वो पानी सूख जाता है। कहाँ जाता है वो? भाप बन के गर्मी से वापस ऊपर उठ जाता है। फ्लड्स। अब फ्लड, बाढ़ कैसे आती है? हेवी रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम रिजल्ट इन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर in river, lake, causing them to flow over nearby land, resulting in floods. बारिश की अधिकता से नदी नालों का लेवल जब बढ़ जाता है तो वो पानी
ज़मीन पर आसपास के एरियाज में आ जाता है। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इट रेन्स हैवीली ड्यूरिंग द मानसून मंथ्स। कब होता है बारिश ज़्यादा? मानसून टाइम में, रेनी सीजन में। कॉजेज ऑफ फ्लड, क्या कारण है? हैवी कंटिन्यूस रेनफॉल, पहला कारण क्या है? लगातार तेज बारिश का होना। साइक्लोन विच ब्रिंग्स हैवी रेन, बार बार साइक्लोन आना, तूफान आना। लैंडस्लाइड विच मेक ब्लॉक रिवर्स, रिवर्स के अंदर पहाड़ों का खिसकना या ज़मीन का खिसकना, तो वो वाटर लेवल नदी का, नालों का, समुद्र का बढ़ जाता है लैंडस्लाइड के कारण। सुनामी और टाइडल वेव्स, कभी कभी सुनामी पर समुद्र के अंदर ही जो है नीचे से, अगर वो भूकंप अर्थक्वेक नीचे से आता है तो बाहर उसका पानी बाढ़ का कारण बन जाता है। ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, बाढ़ आती है तो कारण क्या क्या नुकसान होता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है आम लोगों की ज़िंदगी पर, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर। इट कॉजेज सॉइल इरोजन, सबसे पहले मिट्टी का कटाव होता है। पानी जमा होता है तो मिट्टी भी पानी के साथ बह जाती है। बाय वॉशिंग अवे द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल, जो ऊपर की उपजाऊ शक्ति जिस मिट्टी में होती है, फर्टाइल लैंड होती है, वो मिट्टी बह जाती है। फ्लड्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ फूड, अगर फसल के टाइम पे होती है बाढ़ तो सारी फसलें पानी में नष्ट हो जाती हैं और अकाल पड़ने का, भोजन की, फूड की कमी हो जाती है, अनाज की कमी हो जाती है। इट काजेज डैमेज टू हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टीज, घर बह जाते हैं और कई प्रॉपर्टीज खराब हो जाती हैं। हेवी फ्लड्स आल्सो कॉज लॉस ऑफ लाइफ, व्हीकल्स बह जाते हैं, लोग बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। आपने कई बार टीवी में भी न्यूज़ में देखा होगा। Many animals get carried away in floods. It adversely affects communication, electricity supply and other networks. और तो और बिजली के खंभे तक उखड़ जाते हैं और जो कनेक्शन है वो टूट जाते हैं। Drains get blocked during flood which may result in breaking out of disease. नालियों में पानी भर जाता है, ब्लॉक हो जाती हैं, जिस कारण जो है कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं पानी से। वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक कॉलरा एंड डायरिया ब्रेक आउट ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, पीने का पानी भी खराब हो जाता है बारिश के दिन में, क्योंकि कई बार ये पानी जब ज़मीन के अंदर रिसता है तो पीने वाले पानी से मिल जाता है। दिस समटाइम रिजल्ट इन एपिडेमिक, तो ये जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं, खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। द अफेक्ट ऑफ फ्लड्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय चैनलाइजिंग रिवर एंड लेक वाटर एंड बाय बिल्डिंग डैम ओवर रिवर्स। अब नदी और तालाबों का पानी की अधिकता को अगर डैम बनाकर रोका जाए तो बाढ़ आने से रुक सकती है। बाढ़ का पानी, जितना भी पानी नज़दीक है उसको डैम में इकट्ठा कर लें और ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज तक का। तो वी विल कंटिन्यू टुमारो विद द सेम चैप्टर। थैंक यू क्लास।